बड़ी बैटरी की हाइप बना के बाकी सारा सामान हल्का चिपका दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई T4 5G के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 Pro के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन यार एक सोचने वाली बात है, Vivo का T4 5G भाई हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है और इन्होंने फिर भी हमें क्या दिया, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। यार दूसरी कंपनियां 20,000 में भी हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रही हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन Vivo वाले कह रहे हैं हम तो सिर्फ पैसे बचाएंगे, और बचा लिए उन्होंने पैसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी Vivo वाले महान निकल गए हैं, क्योंकि T4 5G 22,000 रुपए का फोन है लेकिन फिर भी हमें IP65 रेटिंग दी है। ये हाल है इनके। दूसरी कंपनियां IP69 रेटिंग दे रही हैं 20-20 हजार में। ये Vivo वाले अलग ही लेवल का नशा कर रहे हैं यार। और वहीं दूसरी तरफ T3 Pro के अंदर हमें IP64 रेटिंग ही दी गई है। तो दोस्तों IP रेटिंग के मामले में दोनों फोन्स आपका दिल तोड़ेंगे। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो T4 5G यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 Pro आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली Vivo T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपडेट्स में आपका दिल टूटेगा, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दिए गए हैं। फिर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई बाकी कंपनियां सच में हमें 3 साल के अपडेट दे रही हैं, 3+4 वाले दे रही हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन Vivo वाले कह रहे हैं हम तो सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट लेंगे। लेने हैं तो ले लो, वरना आगे बढ़ो। आमला कभी नहीं देता है। और दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो T4 5G के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई बढ़िया है। अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 8,20,000 के करीब, जो कि अच्छा स्कोर है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज, सही समझे दोस्तों, वही पुराने जमाने की स्टोरेज मिल रही है हमें दोनों फोन्स में। यार Vivo T4 5G में तो दे सकते थे यार UFS 3.1, नहीं दी। क्यों नहीं दी? कॉस्ट कटिंग कर दी। अच्छा है मैं अंधा हूं। और दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे T4 5G की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ T3 Pro का जो मेन कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, उसमें भी हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप सबसे पहले Vivo T3 Pro के मेन कैमरा के सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर यार इसने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा जबरदस्त क्लिक कर देता है। और यहाँ पर तो हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरा T4 5G को देखना, 2025 में भी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दे रहे हैं बंदे हमें, कोई अल्ट्रा वाइड कुछ भी नहीं दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मेन कैमरा की, तो भाई इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का वेल ऑप्टिमाइज्ड है, काफी ऑप्टिमाइज्ड फोटोज आपकी क्लिक करेगा। इवन नेचुरल डिटेलिंग में कोई भी फोटोज में आपको ओवर शार्पनेस वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पोर्ट्रेट शॉट्स Vivo T3 Pro के मुकाबले काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो मैं कह सकता हूं यार Vivo T4 5G का जो मेन कैमरा ना काफी ज्यादा जबरदस्त है। डेप्थ कैमरा ने तो बस क्या बोलूं यार इसके बारे में। तो
और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी लवर्स की अगर हम बात करूं तो Vivo T4 5G के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3 Pro के फ्रंट में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, Vivo T3 Pro के फ्रंट में हमें ना एवरेज सेल्फी कैमरा दिया गया, मतलब फोटोज आप क्लिक कर लोगे लेकिन 4K में वीडियो नहीं बना पाए तो उसका क्या फायदा यार। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको सेल्फी कैमरा बढ़िया चाहिए जहां पर आप अच्छे वाली सेल्फी फोटोज क्लिक कर पाओ, साथ ही साथ 4K में वीडियो भी शूट करनी है ना फ्रंट कैमरा से भी, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 5G 7300 mAh की भाई बहुत ही बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 Pro के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों एक दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको T3 Pro के साथ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बैटरी बैकअप इंसेन चाहिए ना, 2 दिन से भी ज्यादा का चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं और 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ T3 Pro यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के, तो वैसे तो यहाँ पर दोनों फोन्स बढ़िया हैं, लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए, तब आप यहाँ पर Vivo T3 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको फ्रंट कैमरा बढ़िया चाहिए, बैटरी डिपार्टमेंट एकदम तगड़े वाला चाहिए, तब आप यहाँ पर Vivo T4 5G की तरफ ही जरूर से जाइए।